हम लोगों ने अभी तक जिन द्रव्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया, वो देखा कि जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 द्रव्यों को देखा, जिनका स्वरूप हम लोगों ने 2 रूपों में देखा। एक नित्य रूप में है जो इटर्नल रूप में, दूसरा अनित्य रूप में हम लोगों ने देखा। तो नित्य और अनित्य दोनों रूप ये दिखाई दिया, इटर्नल और नॉन इटर्नल के रूप में हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो 5वां महाभूत है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे द्रव्य के अगले, जो वह है आकाश। आकाश का वह स्वरूप नहीं है जो कि इन 4 द्रव्यों का था। उन द्रव्यों की जिनकी परिभाषा को हम लोगों ने देखा, तो पृथ्वी को देखा, गंधवती पृथ्वी के रूप में, फिर साधु विधा, नित्या अनित्या च इति, और फिर जो कॉमन इनमें सब में रहा है, सब में शरीर इंद्रिय विषय भेदात 3 रूपों में हम लोगों ने स्टडी किया। इसी तरह से जल को हम लोगों ने देखा, शीत स्पर्शवत्य आपः, उस रूप में जल को हम लोगों ने उसकी परिभाषित किया। तो अग्नि को हम लोगों ने जो तेज को जो परिभाषित किया, उष्ण स्पर्शवत्य तेज के रूप में। तो वायु को हम लोगों ने देखा कि रूप रहित स्पर्शवान वायु। ये इस तरह का जो इनका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो इनका पिक्यूरियर जो नेचर है, इन सबको हम लोगों ने देखा, जो असाधारण धर्म है। और इन धर्मों को हम लोगों ने देखा, साथ ही इनके स्वरूप को एक्सप्लेन किया हम लोगों ने कि इनका क्या स्वरूप बनता है। अब हम लोग आकाश को देखें, तो आकाश की जो परिभाषा को जो डिफाइन किया गया है, वो दिखाया गया है, शब्द गुणम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यच। विभु यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिसमें शब्द गुण रहता है, और शब्द गुण आकाश में एक समवाय संबंध से रहता है, वह एक है, सर्वव्यापक है, विभु है तथा नित्य है। यहाँ विभु शब्द हम देखें तो विभु शब्द, विभुत्व का लक्षण क्या, विभु किसको कहा जाता है? अगर हम देखें तो जो सब मूर्त द्रव्यों के साथ संयोगी होना, यह विभु का लक्षण, अर्थात जो सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग से होता है, वो विभु होता है। अर्थात सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, इसकी जो परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर देखें तो परिच्छिन्नम परिमाणत्वम मूर्तत्वम, मूर्त, अब यहाँ पर मूर्त शब्द हुआ विभु मूर्त द्रव्यों के साथ। मूर्त क्या है? मूर्त है दैट विच हैज लिमिटेड साइज। यहाँ पूरे न्याय वैशेषिक सिस्टम में साइज की बात की गई है कि 3 तरह के साइज की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो साइज है, जैसे कि एक है, अगर हम देखें तो मिनिमम साइज, दूसरी मैक्सिमम साइज है, तीसरी मिडिल साइज है। तो जो मिनिमम साइज, जो मिडिल, जो आकाश जो है मैक्सिमम साइज में है। तो लेकिन जो मूर्त द्रव्य हैं, जो संसार के जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी मध्यम परिमाण कहे जाते हैं, जो मिडिल साइज में होते हैं, जो लिमिटेड साइज में होते हैं। और जो मध्यम परिमाण होता है, यह सब कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन इन्हीं के साथ होता है। इसीलिए जो मध्यम परिमाण से जो जिससे कि संसार बना है, वो सब कुछ अनित्य होता है, क्योंकि अनित्य वही होगा जो उत्पन्न किया जाता है, और जो है, और नित्य वह होगा जो ईश्वर के समानांतर पहले से है, मौजूद था और है, वही नित्य है। तो चूंकि जितने भी पदार्थ हमारे नित्य पदार्थ हैं, उनकी सत्ता ईश्वर के समानांतर नित्य रूप में ये लोग स्वीकार करते हैं। जैसे एटम की सत्ता वो नित्य रूप में स्वीकार करते हैं, जो मिनिमम साइज के रूप में है। पूरे जितने भी हैं हमारे द्रव्य, उनके सभी एटम्स के। दूसरी तरफ ये जो 4 हमारे द्रव्य हैं, वो उनकी भी सत्ता नित्य रूप में स्वीकार की जाती है। ये चारों द्रव्य, आत्मा, आकाश, काल और दिक्, अर्थात आकाश के साथ साथ देश, काल, स्पेस, टाइम और आत्मा, इनको भी नित्य माना जाता है, क्योंकि यह भी उसी तरह से है कि ये इस परे हैं इन सबसे, अर्थात जो हमारे उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, क्योंकि इन्हीं के जो भी उत्पन्न होता है वो देश और काल में होता है। तो देश और काल उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति है, और आकाश और आत्मा भी इनसे परे हैं,
इसलिए ये जो हैं इनके अधीन नहीं आते, इसीलिए ये मध्यम परिमाण में न आकर के ये जितनी भी ये स्थितियां हैं इस मैक्सिमम में आकाश चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो उनकी साइज है इस रूप में जाने की वजह से यह महत भी है, और चूंकि विभु है, विभु इसलिए कि वह संपूर्ण जगत में सर्वव्यापी है, निश्चित रूप से सबके साथ सब संबंध बना हुआ है। ये अलग बात है कि हम आकाश को हम सीमित करके यहाँ पर एकत्व, उसके एकत्व का हमें खंडन बीच बीच में दिखाई देता है, लेकिन है वो एकत्व स्वरूप ही। इसका जो स्वरूप हमें छोटे छोटे आकाशों में विभाजित करके हम देखते हैं, घटाकाश और पटाकाश के रूप में, इसका मतलब कि वह हम उसका डिवीजन व्यवहारिक दृष्टि से करते हैं, लेकिन अल्टीमेट रूप में आकाश जो है सर्वव्यापी है। और काल देश भी इसी तरह का, जिसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। तो आकाश को इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, आकाश क्या है, जो समवाय संबंध से रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा संबंधों की चर्चा करें। न्याय वैशेषिक सिस्टम में जो है कारण जो डिफाइन किया गया है 3 तरह के हैं। एक कारण है जो मेटेरियल काज है, उसको समवायी कारण यहाँ पर कहा जाता है। जो मेटेरियल काज है अर्थात जो वस्तु के उत्पत्ति का जो मटेरियल के रूप में जो काम करता है, जैसे पट अगर तंतु से बन रहा है तो तंतु पट के लिए मटेरियल काज है। और इसके अलावा दूसरा तंतु संयोग जो गुण के रूप में है, वह नॉन मटेरियल काज है। अर्थात यहाँ पर इसके लिए एक टेक्निकल नाम जो दिया गया है इस सिस्टम में, वो है असमवायी कारण। अर्थात समवायी कारण द्रव्य होता है और गुण के रूप में असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है, तो तंतु संयोग पट के लिए असमवायी कारण बनता है। इन 2 कारण के अलावा जितने भी अन्य कारण हैं, वे सभी निमित्त कारण कहे जाते हैं। न्याय दर्शन का निमित्त कारण अन्य भारतीय दर्शन के जो निमित्त कारण, जो एफिशिएंट काज है, उनके क्षेत्र से बहुत बड़ा हो जाता है। अन्य दर्शनों में केवल एजेंट जो होता है, उस एजेंट को निमित्त कारण माना गया है, लेकिन यहाँ पर यह माना जाता है कि जो समवायी असमवायी इन 2 कारणों से अलग जितने भी कारण हैं, वे सभी निमित्त कारण हो जाते हैं। निमित्त कारण का क्षेत्र इनका बहुत ही व्यापक हो जाता है। किस तरह से न्याय दर्शन दिखाते हैं कि आकाश, यहाँ पर कहते हैं जो आकाश शब्द गुण के साथ जो है, शब्द गुण रहता है जिसमें, वह उसके साथ समवाय संबंध से रहता है। अर्थात यह जो आकाश का शब्द के बीच में जो रिलेशन है, ये समवाय संबंध का है। शब्द उसका गुण है, आकाश उसका गुणी है, तो गुण धर्म का यहाँ पर रिलेशन है, गुण गुणी का। इस तरह से आकाश को ये दिखाते हैं। और ये भी दिखाते हैं, अन्नम भट्ट इसका बात को उत्तर देते हैं कि जो घटाकाश, छोटे छोटे आकाश जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका जो प्रयोग से ऐसा लगता है जैसे कि घटाकाश कहूँ, पटाकाश कहूँ, या कमरे का आकाश कहूँ, तो इससे ऐसा लगता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान अनेक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तु आकाश से संबंधित जो अनेकता यह है, केवल उपाधियों के कारण है। घट मठात जो भी चीजें हैं, ये उपाधियां हैं, ये केवल अवच्छेदक के रूप में, डिलिमीटर के रूप में हैं, और इन अवच्छेदकों के भेद के कारण आकाश को भेद वाला प्रतीत होता है, जबकि आकाश एक है, नित्य है, विभु है, उसका वास्तविक स्वरूप वही है। ये सब चीजें जो ये लक्षण दिखाई देती हैं, इस तरह की जो हमें विभेद जो दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में विभेद नहीं, ये व्यवहार रूप में हम उसको समझने के लिए इन उपाधियों का प्रयोग करते हैं। ये आकाश, इस तरह से आकाश एक महत्वपूर्ण द्रव्य हो जाता है, जो महाभूत होते हुए भी, पंच महाभूत होते हुए भी, ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत से इसलिए भिन्न हो जाता है। इन महाभूतों के विपरीत अगर देखें, ये महाभूतों की यह अपरमाणविक है। और में क्या है, हमने देखा था वो नित्य रूप में जो परमाणु रूप में है, अनित्य रूप में कार्य रूप में है, लेकिन यह पूरी तरह अपरमाणविक है। इससे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए इससे उत्पन्न कोई चीज नहीं होती, क्योंकि परमाणुविक जितने पदार्थ हमारे महाभूत हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें परमाणुओं के माध्यम से हम जो है उन द्वैणु, त्रसृणु, चतुर्णु की प्रक्रिया में हम और चीजों की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है,
लेकिन अन्य भूतों में होती है यह। लेकिन यहां पर देखें तो लेकिन सभी भूतों से ये जुड़ा हुआ है। यह सृष्ट जगत का आधारभूत सर्वव्यापी पदार्थ बन जाता है। इसलिए यह भौतिक द्रव्य है एवं जैसा कि हमने बताया कि शब्द इसका गुण है। यह समवायी कारण समवाय संबंध से सबसे जुड़ा रहता है। इस तरह से यह एक नित्य निर्वय निष्क्रिय एवं पारमाणविक द्रव्य के रूप में आकाश को जाना जाता है। और आकाश का ज्ञान जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी अनुमान से होता है, प्रत्यक्ष से नहीं होता है, क्योंकि इसमें रूप रस गंध स्पर्श का गुण नहीं है। यह अन्य चारों भूतों के परमाणुओं को संयुक्त होकर सृष्टि की रचना करने का माध्यम बनता है और संपूर्ण देश को ये व्याप्त करता है, लेकिन स्वयं देश से भिन्न होता है। हम लोग स्पेस को देखेंगे, इनके अंतर को भी देखेंगे वहां पर कि यह स्पेस से फिर भिन्न कैसे होता है। अगली कारिका हमारी है काल की। जो हमारा टेक्स्ट है उसमें कहा जाता है काल। काल को क्या परिभाषित किया जाता है? काल को देखें तो अतीतादि व्यवहार हेतु काल, जो अतीत आदि का जो व्यवहार किया जाता है। टाइम इज दैट सब्सटेंस विच causes us to refer to past, present and future. That is one. यह भी क्या है? सच एको विभुर नित्यश्च। यह भी एक है, विभु है और नित्य है। That is one, all pervading and eternal. यह भी क्या है? नित्य। इसे हमारा आकाश में क्या था? वह भी एक था, विभु था, नित्य था। वही सेम क्वालिटी इसकी भी है, लेकिन डिफिनीशन चेंज है। पहले उत्पन्न हुई है, उसके बाद उत्पन्न हुई, इस तरह का व्यवहार जो होता है यह हमारा कारण बनता है। इस रूप में देखें, यद्यपि काल आकाश के समान एक है, विभु नित्य है, लेकिन आकाश के समान उसमें ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। आकाश में एक विशेष गुण क्या था? शब्द। लेकिन यहाँ काल में कोई विशेष गुण नहीं है जिसका बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो सके। जब हम घट ये कहते हैं घट था, घट है और घट होने वाला, तो इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। यह विचार करते हैं कि ऐसे शब्द प्रयोगों का कोई वास्तविक आधार होना चाहिए कि हम जब कहते हैं इसके पहले था, इसके बाद में था। इसीलिए इन शब्द प्रयोगों के हेतु के रूप में, हेतु मतलब उसके साधन, उसके कारण के रूप में जो काल जो है वास्तविक आधार बनता है। काल की वजह से ही हम इस तरह का भेद कर पाते हैं। यहाँ पर यह भी देखें कि अन्य भारतीय परंपरा में भी काल की सत्ता को स्वीकार किया गया। जैसे अगर हम देखें तो काल की इस तरह की सत्ता नहीं मानी जाती। अगर सांख्य दर्शन को देखें तो वहां स्वतंत्र सत्ता उसकी नहीं मानी गई है, बल्कि काल का आकाश में अंतर्भाव कर दिया गया है। इसी तरह कुछ आधुनिक न्यायिक जो है ईश्वर में इसका अंतर्भाव करने लगते हैं। कांट, जैसा कि आप लोग देश काल के रूप में कांट को पढ़े होंगे, जानते होंगे, उनके अनुसार दिक के साथ साथ काल भी एक ऐसा तथ्य है जिनके बिना हम अनुभव के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक अनुभव के मूल में काल होता है, जिसके अस्तित्व का अवधारण स्वयं अनुभव के घटित होने से किया जाता है। अर्थात स्पेस टाइम में ही सारी घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर भी माना गया है कि सारे घटना जितनी भी हो रही है उसके आधार के रूप में काल है। काल के साथ साथ दिक की भी चर्चा करते हैं। फिर उसकी परिभाषित जो उसको तर्क संग्रह में जो किया गया है इस रूप में कि प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक। प्राच्य आदि अर्थात जो प्राच्य मतलब होता है जो पूर्व, अर्थात यहाँ पर प्राची के संदर्भ में प्राच्य मतलब पूर्व, आदि शब्दों से दिक का लक्षण करते हैं। दिक में सभी कार्यों का दिक जो है सभी कार्यों का निमित्त कारण है। काल भी कारण है सबका, उसी तरह दिक भी कारण। मैंने बताया निमित्त कारण इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी समवायी असमवायी कारण के अलावा जितने भी कारण है न्याय वैशेषिक सिस्टम में सबको निमित्त कारण कहा जाता है। तो यह भी जो सभी कार्यों का निमित्त कारण बनता है। यहां पर भी देखें तो
प्राच्यादि जब कहा जाता है, प्राच्यादि व्यवहार, प्राच्य आदि व्यवहार हेतुर्दिक, तो यहाँ पर प्राच्यादि में के शब्द से या आदि शब्द जो लगा है, इससे ये संबोधित होता है कि प्रतीचि, उदीची, अवाची का ग्रहण होता है इसमें। अर्थात प्राच्य केवल प्राची एक दिशा जो पूर्व की दिशा है उसी से नहीं, आदि जब लगा दिया गया तो इसका मतलब पूरब के अलावा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह की जो दिशा का जो बोध हम करते हैं, हमें जो बोध होता है, वो जो व्यवहार हम करते हैं कि ये पूरब है, पश्चिम है, इसको उत्तर है, दक्षिण, यह पूरा व्यवहार जो होता है वो केवल देश की वजह से होता है। उसका कारण जो है स्पेस है। तो नीलकंठ में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, नीलकंठ ग्रंथ है जिसमें दिखाया गया है, नीलकंठ के अनुसार उसमें दिखाते हैं कि जो सूर्य का उदय जिस ओर होता है वह दिशा प्राची है। अर्थात प्राची को डिफाइन किया गया है कि सूर्य की जो उदय जिधर से होता है, और सूर्य जिस ओर अस्त होता है वह दिशा प्रतीची, प्रतीची का मतलब पश्चिम, पश्चिम होती है। और दिखाया गया फिर मेरु पर्वत के सामीप्य वाली जो दिशा है वह उदीची है, उत्तर है। उत्तर के लिए उदीची शब्द का प्रयोग किया गया है। और मेरु पर्वत से दूरस्थ दिशा अवाची है, जो दक्षिण में है मेरु पर्वत से, वो जो है अवाची है। अर्थात जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से दिशा का ज्ञान। इसके अलावा भी ईशान को एंगल्स को भी दिशा के रूप में माना जाता है, लेकिन तर्क संग्रह में इन चार की चर्चा मुख्य रूप से की गई है। लेकिन ऊपर नीचे को भी 10 दिशाओं की चर्चा होती है, लेकिन मुख्यतः ये हमारी 4 दिशा है, वो है प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची, इन चारों। तो यहाँ पर देखें तो दिक् के एक एवं सर्वव्यापक तथा नित्य होने में ये जो उपाधियां हैं, अगर देखें जो काल के विषय में दी गई थी, दिक् के एक होने पर भी उसके मतलब दिक् में भी उपाधियां उसी तरह से दी जाती है। काल में हम लोगों ने क्या कहा, काल को भी विभाजित कर लेते हैं हम लोग। काल का विभाजन हम उपाधि के भेद पर करते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही नहीं करते हैं हम लोग, जैसे वर्ष में करते हैं, महीने में करते हैं, और जो है दिन में करते हैं, फिर सब जो घंटे में करते हैं, मिनट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, किसी रूप में हम विभाजन कर सकते हैं, ये उपाधि भेद है। इसी तरह देश, दिक् का भी विभाजन होता है भेद पर। वो तो अगर देखा जाए तो दिक् के एक होने पर भी उसके भेद जो है जो किए जाते हैं वो उपाधिकृत है। लेकिन दोनों में अंतर है कि काल की उपाधि नियत होती है, जबकि दिक् की उपाधि सापेक्ष होती है। किसी भी पदार्थ के विषय में जो हम व्यवहार करते हैं कि अतीत, वर्तमान और अथवा भविष्य काल का संबंध, तो ये निश्चित होता है कि इसके पहले का है, इसके बाद का है, ये निश्चित होता है। लेकिन दिक् के साथ पदार्थ के जो संबंध होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ की दृष्टि से पूर्व में अथवा किसी अन्य पदार्थ की दृष्टि से पश्चिम में हो सकता है। इस प्रकार इनके बीच में जो अर्थात भेद है, पदार्थों के काल के साथ जो संबंध नियत होता है, लेकिन जो दिक् के साथ है वो संबंध अनियत होता है, क्योंकि यह भेद सापेक्षिक रूप में भेद होता है। दिक् काल में और भी अंतर है, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन, न्यायवैशेषिक सिस्टम में दिक् और काल दोनों को जैसा कि द्रव्य माना गया है, और दिक् जो है सह अस्तित्व का प्रतिपादन करता है। उसमें जो स्पेस होता है जो है, यहाँ पर क्या है, इसीलिए सापेक्षता यहाँ पर होती है। सह अस्तित्व, इसके पूरब है, ये इसके पश्चिम है, इसके उत्तर है, इसके दक्षिण है, इससे अस्तित्व। लेकिन काल जो है वो अनुक्रम को दिखाता है, अनुक्रम निश्चित होता है, लेकिन अस्तित्व क्या है, एक वस्तु एक के पूरब हो सकती है, दूसरे के पश्चिम हो सकती है, इस तरह की स्थिति बनती है। यहाँ इस रूप दूसरे दृष्टि से देखें तो दिक् दृश्यमान पदार्थों का वर्णन करता है, तो काल उन पदार्थों का जो उत्पत्ति और विनाश के अधीन होते हैं। संसार में काल का अस्तित्व पूर्वापर जो है, पूर्व और पर, पहले और बाद के अनुभव के पर है। दिक् का अस्तित्व जो है पदार्थों के देशवर्तित्व पर आधारित होता है। दो इनकी सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष से नहीं। अगर हम देखें, ठीक है, काल, दिक् एवं काल सर्वव्यापी है, नित्य है, अतीन्द्रिय है, अभौतिक है और गुणहीन है। काल जो है सर्वव्यापी होने पर भी, जैसा कि हमने बताया, सर्वव्यापी होने पर भी बटे रहते हैं। तो इस तरह के दोनों के बीच में आपस में एक तरह के संबंध भी हैं, दोनों एक तरह की एक परिभाषा, एक मिलती जुलती होने के बाद भी दोनों के बीच भेद भी है। तो कुछ चीजें इनकी कॉमन भी हैं और कुछ जो है इनके बीच भी। हेलो, तो ये दिक् और काल का हमारा जो स्वरूप है, अर्थात ये है जो हमारे अन्य 3 द्रव्य आए हमने जिसका देखा कि आकाश,
दिक् और काल। और आकाश दिक् का भी एक रिलेशन है। आकाश दिक् में भरा हुआ ईथर सदृश द्रव्य है जिसमें शब्द गुण होते हैं, अर्थात आकाश देश ईथर और जो है स्पेस में काल में हमें अगर देखें तो हमें बड़ा ही भेद ये नहीं समझ में आता जल्दी कि जो देश है और आकाश में भेद क्या है। देश को आकाश ओवर पावर्ड किए हुए है, दोनों एकदम अलग सत्ता है, दोनों एक नहीं है। इन अंतर को भी आप लोग जानते रहिए कि दोनों एक नहीं हो सकते। अब हम लोग इस रूप में देखें तो अगला हमारा जो अभी तक हम लोग ये जो जितने द्रव्य थे ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुख्य रूप से जुड़े थे। अब हम लोग इंटरनल वर्ल्ड के रूप में भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड का जो मूल तत्व है वो है आत्मा। न्याय दर्शन में हम लोग देखेंगे अभी गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे तो वहां देखेंगे कि जो 24 गुण है उसमें कौन कौन से गुण एक्सटर्नल हैं और कौन कौन से इंटरनल है। लेकिन इंटरनल पदार्थ के रूप में हमारा आत्मा एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो द्रव्य है जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करें। तो आत्मा को जो परिभाषित किया गया है वो कहा गया है ज्ञान अधिकरण आत्मा सद्विधो जीवात्मा परमात्मा च तत्वेश्वरः सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवात्मा तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि जीवात्मा अनेक है, प्रति शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा परमात्मा एक है। अर्थात आत्मा का ही भेद परमात्मा और जीवात्मा दोनों है, अर्थात दोनों आत्मा ही है। आत्मा का दो भेद है यहाँ पर किया गया है, अर्थात एक जीवात्मा के रूप में दूसरा परमात्मा के रूप में। अर्थात जो द्रव्य ज्ञान का अधिकरण है, जो द्रव्य वो ये हमारा सब्सटेंस है। आत्मा क्या है? सब्सटेंस है। जो अधिकरण है, अधिकरण मतलब लोकस किसका है? ज्ञान का। जो ज्ञान का अधिकरण है वही आत्मा है। अर्थात ज्ञान कहाँ पाया जाएगा, ज्ञान का आधार कहाँ मिलेगा? वो निश्चित रूप से आत्मा में ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञान और कहीं रुक नहीं सकता। ज्ञान के प्राप्ति करने के साधन में बहुत सारे और हमारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, ऑर्गन्स हैं। जैसे ज्ञान हमें जो मिलता है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है। अब इंद्रियां हमारे सहायक होती है, विषय हमारे बाहर जगत के बाहर है, तो इंद्रियों में वो चीजें नहीं क्षमता है कि वो विषय को सीधे कैप्चर करे। इंद्रियां कहीं ना कहीं फिर माइंड से मन से जुड़ती है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मन से जुड़ेंगी, फिर मन आत्मा से जुड़ता है, फिर आत्मा मन संयुज्यते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अर्थात आत्मा मन के संयोग के बाद, क्योंकि इंद्रियां क्या है? इंस्ट्रूमेंट, भौतिक पदार्थ है। जो भी भौतिक पदार्थ है वो अपने आप में चेतना का वाहक नहीं। ज्ञान जो है चेतना के रूप में आ रहा है, भौतिक पदार्थ के रूप में नहीं, तो वाहक के रूप में उसका आधार बन ही नहीं सकती। इसलिए सारी चीजें वहां से जुड़ी होती हैं कि आत्मा से, आत्मा मन का संयोग होता। आत्मा मन संयुज्यते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो आत्मा मन के संयोग से फिर इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस रूप में जो ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, न्याय दर्शन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्याय दर्शन वस्तुवादी है, और वस्तुवादी दर्शन क्या मानता है कि नॉलेज, ज्ञान क्या है? विषय प्रकाशक होता है, तो विषय को प्रकाशित करता है। अर्थात जो विषय है उससे वो जैसे ही इंद्रिय उससे एसोसिएट होती है तो वह क्या करता है? नॉलेज रिवील्स करता है, रिवीलर है। नॉलेज रिवील्स एग्जिस्टेंस। ज्ञान जो है विषय को प्रकाशित करता है, और फिर वो ज्ञान इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय या अंतर जगत का ज्ञान है तो अंतर इंद्रिय मन के माध्यम से, और बाह्य जगत का ज्ञान है तो बाह्य जगत और मन। क्योंकि बाह्य जगत के ज्ञान प्राप्त कराने में जो हमारी एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स हैं और माइंड जो इंटरनल सेंस ऑर्गन्स का आधार है के रूप में है, दोनों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अंतर जगत का ज्ञान हमें सीधे मन और के माध्यम से आत्मा तक, लेकिन उसका लोकस जो है, उसका आधार जो है, धर्मी जो है, वो निश्चित रूप से आत्मा ही है। इस रूप में देखें तो द्रव्य ज्ञान का अधिकरण है वो आत्मा है, और यह दो प्रकार का है। जैसा मैंने बताया जीवात्मा
और परमात्मा के रूप में है। परमात्मा जिसको कि ईश्वर माना जाता है वह एक है, और जो गुण है ईश्वर में भी, धर्म चूंकि द्रव्य है तो उसमें भी गुण पाए जाते हैं। आगे चल करके हम लोग गुणों की जब चर्चा करेंगे तो वहां देखेंगे कि जो ईश्वर का संबंध है वो इंटरनल जो गुण है हमारे, मुख्य रूप से इंटरनल जो गुण यहाँ पे माने गए हैं वो सुख, दुख, ज्ञान के अलावा बुद्धि एक है। हमारा पहला मुख्य गुण जो है बुद्धि है। बुद्धि के अलावा सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये हमारे 9 जो गुण हैं ये इंटरनल है। ये हमारे आत्मा से संबद्ध है। लेकिन ऊपर के जितने गुण हैं, हमारे जो गुण जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, ये जो ऊपर के इतने हमारे ये सारे गुण हैं, ये जो है गुण एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हैं, बाह्य जगत से। तो बाह्य जगत के गुण का लोकस बाहर हमारे जितने और भी द्रव्य हैं सभी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल जगत का जो हमारे जितने भी गुण हैं उसका लोकस केवल आत्मा है। और इसमें भी आत्मा में जो जीवात्मा है वो 9 गुणों का, जो 9 गुण हमारे सभी मैंने बताया कि बुद्धि अर्थात ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, इन 9 गुणों का लोकस है वो। लेकिन जो जीवात्मा है, लेकिन परमात्मा या ईश्वर जो है वो उसमें केवल 3 गुण पाए जाते हैं इन 9 गुणों में। वो है ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। क्योंकि उसमें और गुण इसलिए नहीं पाए जाते हैं कि वो शरीर नहीं होने की वजह से सुख दुख उसमें नहीं बनेगी, उसमें धर्म अधर्म नहीं बनेगा, उसमें कोई संस्कार नहीं होगा, उसमें द्वेष नहीं होगा। अर्थात ये 4 गुण सुख, दुख, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये सारे, ये जो है जो हमारे 9 में 6 गुण जो हैं ये ईश्वर में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल ये, लेकिन जीवात्मा में सभी 9 गुण पाए जाते हैं। लेकिन ईश्वर में केवल और केवल 3 गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों के माध्यम से, 3 गुणों के आधार पर ही ईश्वर जगत की रचना करने में समर्थ होता है। क्योंकि बिना इनके संसार की रचना नहीं की जा सकती। किसी भी वस्तु, कोई भी प्रयत्न हमारा नहीं हो सकता, कोई भी हमारा चेष्टा हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी और प्रयत्न जो कृति है, जो नॉलेज, डिजायर एंड ओल्यूशन, जो हमारा मेंटल प्रिपरेशन है, इन 3 के माध्यम से हम कोई एक्ट करते हैं। ईश्वर के लिए भी इसलिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। इस आधार पर ईश्वर में इन 3 गुणों को आरोपित किया गया। इस तरह से न्याय वैशेषिक दर्शन एक आत्मा की अवधारणा स्थापित करती है। और यहाँ पर देखें तो जिसमें ज्ञान का अधिकरण माना गया था, जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, जिस भी तरह का ज्ञान है, उसका आधार, उसका अधिकरण हमारा आत्मा। ठीक है। इस क्रम में हम लोग आगे और द्रव्य को देखें तो जो मनस है, मनस द्रव्य जो हमारा 9वां द्रव्य है, इसकी चर्चा हम लोग आगे गुण के संदर्भ में भी करेंगे कि कैसे कौन सा गुण किस द्रव्य से जुड़ा हुआ है और किस द्रव्य से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि सारे गुण जो है किन्हीं किन्हीं द्रव्य से एसोसिएशन उनका है। क्योंकि वो और एसोसिएशन गुण और द्रव्य का कैसा होता है, वो समवाय संबंध का होता है। अर्थात जो समवायी कारण है गुण के, वे सभी द्रव्य हैं और उनके बीच में जो रिलेशन है समवाय संबंध से। और सभी कौन द्रव्य किस गुण से एसोसिएटेड है, इनका एक चार्ट हम लोग तैयार करके उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर हम अगले द्रव्य के रूप में देखें तो अगला द्रव्य जो है वो है मन है, जो 9वां द्रव्य है। और ये मन जो है वैशेषिक दर्शन में यह जो है ये जीवात्मा के समान यह भी अनेक है। जैसे जीवात्मा क्या है, प्रति शरीर भिन्नो भिन्नो, ईश्वर एक है लेकिन जीवात्मा एक नहीं है, वो अनेक है। उसी तरह से मन भी, जितने जीवात्मा है उतना जो है मन भी उसी तरह से है, भिन्न भिन्न है, जीवात्मा के समान अनेक है। एक आंतरिक इंद्रिय, जैसा हमने बताया कि मन एक इंद्रिय है और यह इंटरनल वर्ल्ड के लिए डायरेक्ट जो है सेंस ऑर्गन्स के रूप में काम करती है। अर्थात इंटरनल वर्ल्ड का जो हमारा विषय है, विषय कौन है,
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये सारे जो विषय हैं उसके, हमें जो भी इंटरनल हमें विषय होते हैं मन की अनुभूतियों से संबद्ध, वो उनका सीधे ग्रहण करके उसका, लेकिन उसका लोकस अंत में आत्मा ही बनता है, वो माध्यम है। लेकिन एक्सटर्नल जगत के लिए माइंड एक मीडिएटर का काम करती है। जो भी सेंस ऑर्गन्स हमारे एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे 5 जो हमारे, वो सेंस ऑर्गन्स बिना माइंड के वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए माइंड उनके बीच में, माइंड जो है आत्मा और इंद्रिय के बीच में एक माध्यम बनती है। इस तरह से देखें तो यह एक आंतरिक इंद्रिय है जिसके कारण सुख, दुख, ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है। यह एटम अणु रूप में है, ये विभू नहीं है, उस तरह की नहीं, इंद्रिय है तो विभू नहीं होगी। यह ज्ञान का साधन मात्र होने के कारण अन्य इंद्रियों की तरह ये भी मैटर है, जड़ है, क्योंकि अन्य इंद्रियां जैसे हैं भौतिक हैं वैसे ये भी है। ज्ञान चाहे वह बाह्य वस्तु का हो या आंतरिक अवस्था का हो, इनकी उत्पत्ति के लिए मनस एक अनिवार्य सहायक कारण है। केवल मनस के द्वारा ही आत्मा का इंद्रिय एवं शरीर से संबंध स्थापित होता है। इसलिए वैशेषिक मनस को सक्रिय मानता है मनस, जबकि आत्मा वैशेषिक दर्शन की वो निष्क्रिय होती है। वहां पर नित्य ज्ञान, अब उसमें ज्ञान का जो रूप भी है वो 2 तरह का है, एक नित्य ज्ञान है, दूसरा अनित्य ज्ञान है। जो भी ज्ञान मिल रहा है, तो जीवात्मा का जो ज्ञान होता है, क्योंकि जीवात्मा को किसका ज्ञान होता है, जीवात्मा को जो ज्ञान होता है वो मध्यम परिमाण का ज्ञान होता है। मध्यम परिमाण क्योंकि अनित्य है, जो भी मध्यम परिमाण है वो उत्पन्न होता हुआ है, उसी का जीवात्मा को ज्ञान होता है। तो इसलिए मध्यम परिमाण का ज्ञान होने की वजह से जो जीवात्मा का ज्ञान है वह पूरा का पूरा ज्ञान अनित्य होता है, क्योंकि वह अनित्य ज्ञान का अधिकरण उसकी जीवात्मा होती है। लेकिन ईश्वर जो है वो नित्य ज्ञान का अधिकरण है, उसका ज्ञान अनित्य। वो क्यों? क्योंकि वह उसके साथ में स्थित है, जैसे आदेश है, काल है, क्योंकि सारा ज्ञान जो जीवात्मा को होता है देश काल के अधीन होता है, और देश काल के अधीन जो ज्ञान है वह ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो ज्ञान प्रोडक्ट के रूप में आता है। और जब प्रोडक्ट के रूप में है तो वह प्रोडक्ट कोई भी होगा जो कार्य होगा, और कार्य जो है सदैव अनित्य ही होता है। तो ज्ञान भी एक कार्य है, ज्ञान भी एक प्रोडक्ट है, तो ज्ञान भी अनित्य होगा। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान होता है वो ईश्वर जो है वह नित्य ज्ञान का अधिकरण है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट के रूप में नहीं, वो क्योंकि काल के समानांतर है, उसको स्पेस का ज्ञान है, काल का ज्ञान है, और वो उसके समानांतर है, जो एटम्स हैं वो उसके समानांतर उनका एग्जिस्टेंस है, पैरेलल। तो यहाँ पर देखें तो ज्ञान चाहे वो बाह्य वस्तु का आंतरिक, सबकी उत्पत्ति के लिए मनस एक अनिवार्य कारण है। मनस के द्वारा ही आत्मा, इंद्रिय और शरीर से संबंध स्थापित होता है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में इसको सक्रिय माना जाता है। वैशेषिक दर्शन में इस ज्ञान को अगर देखा जाए तो जितने भी ज्ञान इस तरह के हो रहे हैं उन सब का कारण को मनस को माना गया है, ये जो गुणहीन और अभौतिक है उन सब का भी। तो मनस एक इंद्रिय के रूप में है और हमें ज्ञान के प्रक्रिया में पूरी तरह सहायक है। इसको एक स्वतंत्र एक पदार्थ न मानिए, द्रव्य माना गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में 5 महाभूत के अलावा न्यायवैशेषिक सिस्टम में, तर्क संग्रह में 4 इन महत्वपूर्ण और 5 के अलावा इन 4 महत्वपूर्ण और द्रव्यों अर्थात 9 द्रव्यों की चर्चा की गई है। इन द्रव्यों का जो ये द्रव्य जो है, जो वैशेषिक दर्शन में जो 24 गुण हम लोग जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे, उन सारे गुणों का लोकस ये हमारे 9 द्रव्य ही हैं, जिसके वजह से हम ये इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शेष हम लोग आगे फिर चर्चा अगले टर्न में हम लोग फिर गुणों की करेंगे। धन्यवाद।